साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में नए अपडेट्स आ रहे हैं और इस बीच एक और रिपोर्ट आने से खलबली मच गई है, सनसनी मच गई है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की जो रिपोर्ट सबसे जरूरी थी तो वही रिपोर्ट आ गई जिसमें एक एक पहलू की जांच हुई है, एक एक बात खोल कर रख दी। और इसीलिए तो आकांक्षा दुबे की मां ने कह दिया है कि जो आकांक्षा केस में अब तक दिखाई दिया या फिर दिखाने की कोशिश की गई वो सब कुछ झूठ है और सब कुछ और ये है। और सच ये है कि आकांक्षा को खत्म किया गया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है फॉरेंसिक लैब से आई इस नई रिपोर्ट में टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे इस केस में गेम चेंजर साबित होने वाला है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा केस में नई जांच ने हलचल बढ़ा दी है। नई तरह की जांच ने हालात बेहद ज्यादा चौंकाने वाले कर दिए हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट आ गई है और फॉरेंसिक लैब से एक नई रिपोर्ट आई है जो कि सूत्रों के हवाले से लीक भी हुई है। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नई रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि फॉरेंसिक लैब से इस बार टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की रिपोर्ट आई है। जी हाँ, टेंसाइल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। अब कैसे होता है टेंसाइल टेस्ट वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के मुताबिक आकांक्षा के साथ जो कपड़ा आखिरी बार था, जो पंखे से बांधा गया था, उस कपड़े की मजबूती पर सवाल खड़े तो पहले दिन से हो रहे थे। तो उसी कपड़े की मजबूती को लेकर जो टेस्ट किया गया था यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आई है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस कपड़े के आकांक्षा के वजन उठाने की पूरी क्षमता ही नहीं थी। जी हाँ, आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिपोर्ट में कहा गया है कि आकांक्षा का वो कपड़ा बेहद ज्यादा कमजोर था। वो तो हाथ से खींचने पर ही काम तमाम उसका हो रहा था और वो बहुत ज्यादा खिंच रहा था, यानी कि एक साथ स्टेबल नहीं था कपड़ा, कपड़े में ताकत नहीं थी, कपड़ा एक तरह से जर्जर हो रहा था, खराब हो रहा था, यानी कि कपड़े में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी आकांक्षा का वजन सहने की। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कपड़े की ताकत पहचानने के लिए, जानने के लिए ही किया जाता है और इसमें कपड़े को मशीन से खींचा जाता है और फिर मशीन के जरिए ही कैलकुलेशन भी किया जाता है कि कपड़ा कितनी देर तक खींचा, कितना फटा और कितना ज्यादा एक्सपेंड हुआ। और इन सारी कैलकुलेशन के बाद तय किया जाता है कि कपड़ा कितना मजबूत है, कपड़े में कितना दम है और कपड़े की एक्चुअल हालत क्या है। यानी यही आकांक्षा मामले में इस कपड़े के साथ भी किया गया। अब सूत्रों के हवाले से इस खबर ने हलचल मचा दी है। हालात ये कि कपड़ा ही जब उतना मजबूत नहीं था तो फिर तो आकांक्षा ने जो किया वो कैसे किया, और आकांक्षा ने नहीं किया तो फिर किसने किया और कब किया, कैसे कर दिया। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए जिनके जवाब अब तलाशने बेहद ज्यादा जरूरी हो गए, जिनके जवाब मिलने बेहद ही जरूरी है क्योंकि आकांक्षा की मां मधु दुबे ने खुद कह दिया है, जो कि पहले दिन से भी कहती रही है कि हाँ, आकांक्षा के साथ गलत किया गया, उसे मारा गया है, खत्म किया गया है। तो अब यहाँ पर वही चीजें, वही बातें साफ साफ होती हुई नजर आ रही हैं और आकांक्षा दुबे की मां ने इसीलिए कह दिया कि सब कुछ जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है और आकांक्षा केस की जांच सही तरह से आगे नहीं बढ़ रही है। अब ये रिपोर्ट हालांकि सूत्रों के हवाले से आई है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट गेम चेंजर साबित हो सकती है और आकांक्षा केस में गेम बदल गया तो फिर कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जिसमें समर सिंह भी शामिल है और संजय सिंह भी शामिल है, संदीप भी शामिल है और सबसे बड़ी बात, मुंबई की हीरोइन अनुराधा का भी नाम इसमें शामिल है क्योंकि मधु दुबे लगातार अनुराधा पर आरोप लगाती रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ा और नया खुलासा हुआ और इस बार आकांक्षा को खत्म करने की नई वजह सामने आ रही है। जी हाँ, अब तक तो कहा जा रहा था कि आकांक्षा की मां ने आरोप भी लगाया था कि आकांक्षा दुबे को उसके पैसे नहीं दिए गए, आकांक्षा के करोड़ों रुपए हड़प लिए गए और उसी को हड़पने के लिए, आकांक्षा का सारा पैसा अपने नाम करने के लिए, आकांक्षा से पीछा छुड़ाने के लिए ही समर सिंह ने उसे खत्म कर दिया, मार दिया। अब बड़ी खबर ये है, बड़ा अपडेट ये है कि सिर्फ अकेली एकमात्र वजह ये नहीं है। जी हाँ, जो आरोप आकांक्षा की मां ने लगाए हैं कि समर सिंह और संजय सिंह ने उनके पैसे नहीं दिए, उसे मार डाला, तो हो सकता है ये भी सच हो और हो सकता है कि आकांक्षा के पैसे के चलते उसे खत्म करने का प्लान बनाया हो। मगर अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है उसने हड़कंप मचा दिया है क्योंकि अब जो आकांक्षा को खत्म करने की वजह सामने आ रही है वो बेहद ज्यादा घिनौनी है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह आकांक्षा दुबे के कॉन्सर्ट के लिए दुबई में और अरब कंट्रीज के दौरे पर लेकर जाना चाहता था। आकांक्षा लगातार इसके लिए मना कर रही थी क्योंकि पहले भी एक बार अरब कंट्रीज में कॉन्सर्ट ऐसा ही किया गया था, लेकिन वहां पर आकांक्षा के साथ बहुत ज्यादा गलत हरकतें, बदतमीजी हुई थी और इसी वजह से आकांक्षा दुबे वहां दोबारा नहीं जाना चाहती थी, मना कर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि आकांक्षा दुबे को पता लग गया था कि वहाँ उसके लिए जाल बुना जा रहा है। दुबई में शेखों के साथ होने वाली लेट नाइट पार्टीज में क्या होता है ये सभी जानते हैं, लिहाजा आकांक्षा दुबे इससे बचना चाहती थी और समर सिंह हो सकता है कि इसी को चाहता हो। आगे देखिए, समर सिंह और संजय सिंह लगातार आकांक्षा पर कॉन्सर्ट के लिए दबाव बना रहे थे, ऐसा सूत्रों का कहना है और खबर है कि दोनों के बीच की बातचीत को आकांक्षा ने सुन लिया था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक दोनों ने आकांक्षा को लेकर अलग ही प्लान बना लिया था और ये प्लान आकांक्षा को पता लग चुका था, लिहाजा अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि इसी वजह से आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि समर और संजय के बीच वो बातचीत क्या थी, वो क्या आकांक्षा ने सुना, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर था कि बहुत घिनौना था, जो कि बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था, बहुत ज्यादा घटिया था। इसीलिए तो आकांक्षा ने इसका खुलकर विरोध किया होगा और तय है कि विरोध के साथ साथ आकांक्षा ने उनकी पोल खोलने, उनका खुलासा करने, सबके सामने बताने के लिए भी कहा होगा। लिहाजा ऐसे में कहां आकांक्षा को जिंदा रहने दिया जाता और फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है और अगर ऐसा है तो इसकी पूरी पक्की जांच होनी चाहिए। इस जांच के बाद ही पूरा पता चल सकेगा कि संजय और समर सिंह ने कितना घिनौना और घटिया काम आकांक्षा के साथ किया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अचानक नई तेजी आ गई है। अचानक 3 साल बाद नया कुछ होने लगा है। अचानक ऐसा हुआ है कि बवाल मच गया है, खलबली मच गई है और इससे भी बड़ी बात भगदड़ मच गई है। जी हाँ, मुंबई में सियासी गलियारों तक में हलचल और भगदड़ मची है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के कुछ लोगों के इधर उधर होने के बाद बवाल मचा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में कई लोगों ने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ये आरोप कभी प्रूफ हो नहीं पाए, मगर हाँ, आरोप लगते रहे। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे भी लगातार आरोपों की झड़ी आदित्य ठाकरे पर लगाते रहे, लेकिन ना तो ठाकरे की उस तरह से कभी जांच हुई और ना ही कोई सबूत या फिर साफ साफ गवाह सामने आया, या कहें कि किसी तरह का आरोप आदित्य ठाकरे पर अब तक साबित हो नहीं पाया। मगर अब एक बार फिर से आदित्य ठाकरे को लेकर ही मामला गर्म हो गया, क्योंकि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की फाइल फिर से खोलने, दिशा सालियान के मामले की जांच फिर से करने की बात आई, तो अचानक आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और ठाकरे के साथ युवा सेना में काम करने वाले राहुल कनाल ने आदित्य ठाकरे का ही साथ छोड़ दिया। जी हाँ, ठाकरे गुट को छोड़कर राहुल कनाल अचानक शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो कि ठाकरे का बिल्कुल विरोधी और बिल्कुल चिर प्रतिद्वंदी गुट है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।